हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो डेट है वो है 8, 2, 3, 9, 5, 13 एंड 8 नंबर स्ट्रांगली है और उसके अलावा है नंबर 11। एंड यहाँ पर जो मंथ है वो है अगस्त, फरवरी, मार्च, सितंबर, मई, अप्रैल और नवंबर। ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन ना आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और आपकी वैल्यू को जानते हैं पर्सन। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना ये शो करता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता है। 2 चीज़ें दिखती हैं, या पहली चीज़ तो या तो ये खुद को आपके लायक नहीं समझते, इनको ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ों में कि ये आपके लायक नहीं है या आपको इनसे बेहतर मिल सकता है। ठीक है, या दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि शायद इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है अभी वो अच्छी नहीं है, या फिर इनका जो करियर है वो स्टेबल नहीं है या वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान ना बहुत ही स्टक फील करते हैं अपनी लाइफ में, या इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उनको अपने ऊपर कि लाइक वो इस रिश्ते में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, लाइक उनको ऐसा लगता है कि मेरा शायद कुछ तो ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है जिससे कि जिसमें इनका करियर बहुत मैटर करता है, कि अगर इनका करियर अच्छा है या इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है या अगर ये स्टेबल हो जाते तो शायद जैसे कि इस रिश्ते में कमिटमेंट देना या इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना ईजी हो जाएगा इनके लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें अगैन हो सकती है। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपकी फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली ही मना कर रही हो बिकॉज इनका करियर ज़्यादा अच्छा नहीं है, या इनका जो है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई आपकी फैमिली ही नहीं मान रही है और ये अभी ना अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि खुद को अच्छा बनाए, स्टेबल बनाए, बट फिर भी उन्हें एक आता है ना कि यार ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, वो एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर ये कि हो सकता है कि इनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये भी चांसेस है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। या दूसरा ये कि
इनकी ये जब तक अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं कर लेते, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, तो शायद इनके सारे डिसीजंस इनकी फैमिली लेगी, ये नहीं ले पा रहे हैं। कि लाइक एक होता है ना कि जब इंसान स्टेबल होता है ना अपनी लाइफ में, तो वो फिर 10 लोगों को बोल सकता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैं अपनी तरीके से करूँगा या करूँगी, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। तो घर वालों को भी एक रहता है कि चलो वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल है, उसको लेने दो डिसीज़न, वो जैसे भी लेता है, ठीक है। मतलब एक पावर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं अकेले भी सब कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई खड़ा हो एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पर करियर बहुत ज़्यादा मैटर करते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि करियर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बीच में है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन या इनका करियर बहुत मैटर कर रहा है इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी ये क्या करें, ठीक है। हो सकता है आपसे इनकी बात ना हो रही हो सकता है आपके मैसेजेस जा रहे हो, लेकिन ये आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रही, आपसे बात नहीं कर रही। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ही स्टक और हेल्पलेस फील कर रहा है अपनी लाइफ में। इनको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं रुकूँ कि मैं बात करूँ, ठीक है। और बात करूँ तो क्या बात करूँ, लाइक एक हीन भावना आ जाती है ना कभी कभी मन में, ऐसा हो जाता है ना कि यार मैं लायक नहीं हूँ उसके, या मेरी अभी वो कंडीशंस नहीं है, तो वैसी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आगे से अप्रोच करना चाहिए, या अगर आप मैसेज कर रहे हो तो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उलझन में है ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर में क्या करूं, ठीक है। मन है इनका लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द लवर्स, प्यार इतना है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर चीज़ आपके साथ जीना चाहते हैं, हर मोमेंट को आपके साथ जीना चाहते हैं। दिखता है यहाँ पर कि प्यार है इस इंसान के दिल में। द लवर्स, कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, लेकिन द एम्परर यहाँ पर शो करता है कि इंसान अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जो इनके अंदर की फीलिंग्स है उनको। लेकिन हाँ, ये इंसान आपसे प्यार करते ये दिखता है। सी अगेन कंफर्म हो गया 2 ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, अवेलेबल हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर, और दोनों ही कार्ड्स इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं दिखता है कि इनको जो अपनी लाइफ में जिस तरीके का प्यार चाहिए वो सिर्फ आप दे सकते हो, या ये किस इंसान के साथ खुश रह सकते, किस टाइप के इंसान के साथ खुश रह सकते, तो वो इंसान आप हो। जैसे कि ये बात ये अंदर से जानते हैं, ठीक है। और इनको ये रिश्ता मतलब ये जो कनेक्शन है स्ट्रांगली फील होता है। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन है, नहीं, इनको प्यार है आपसे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है 9 ऑफ कप्स के साथ। एक तरफ देखो 9 ऑफ कप्स विशेस को बताते हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि जो मेरी इच्छाएं है ना, अगर उनको पूरा करना है तो फिर मुझे उसके लिए फ़ाइट तो करनी पड़ेगी। बिकॉज चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि तुम मैदान में उतरो और डट के फिर जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सामना करो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इनको पता है कि इनकी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी विशेस हैं आपको लेकर के, अगर वो पूरा करना है तो इनको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। लाइक जहाँ इनको बिना डरे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, सामने कोई भी हो इनको लड़ना पड़ेगा, इनको फाइट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज चैरियट कार्ड बताता है कि सक्सेस, जिस काम के लिए तुम खड़े हुए हो ना उसमें सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उससे पहले तुम्हें बहुत सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद सक्सेस मिलेगी।
तो यहाँ पर ना आपके पर्सन आपकी वैल्यू को जानते हैं, ये खुद आपसे प्यार करते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन ये अभी कंट्रोल करें क्योंकि अभी ये उस स्थिति में नहीं है कि ये खुल के आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, उस स्थिति में नहीं है, इसलिए ये पर्सन ना खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी, स्ट्रेंथ। हो सकता है आप दोनों के बीच में आजकल बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हों, या आप दोनों की बातचीत बंद हुई है आर्ग्यूमेंट होकर के, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें, उनकी लाइफ में क्या चल रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको उसका पता नहीं चल पाएगा, राइट। वैसे ही आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, इस चीज़ का उनको नहीं पता चलेगा। तो उनके मन की बात वो जानते हैं, आपके मन की बात आप जानते हो, लेकिन हम लोग किस बेसिस पे चीज़ों को जज करते हैं, या हमारे मन में किन चीज़ों को लेकर के डाउट आता है, जो हम देख रहे हैं हमारी तरफ किसी का बिहेवियर क्या है। एक तो है जो हमारी तरफ बहुत अच्छा बिहेवियर है एक इंसान का, तो और एक इंसान है कि जिसका हमारी तरफ बहुत अच्छा बिहेवियर मतलब था, लेकिन अब धीरे धीरे नहीं है, या फिर चेंज हो रहा है हमारे लिए। तो हमें मन में डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा कैसे हो गया। सो डाउट्स आने लगते हैं, शक होने लगता है, और मुझे लगता है कि वही चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो फिर उसकी थोड़ी सी भी चीज़ें होती है ना, लाइक उसकी इग्नोरेंस हो, या वो अवॉइड कर रहा हो, या वो इंसान का बिहेवियर थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो ये हर्ट करता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको हर्ट भी बहुत करती रही हैं, या बहुत हर्ट किया है इन चीज़ों ने। सो इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लगातार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, एंड देन उसके बाद बात बंद हो गई, या फिर अभी हो रहे हैं, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जब हम बात करने जाते तब आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसा होता क्यों है। सो यही चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में भी चल रही है कि आखिर ऐसा होता क्यों, और वो इस सिचुएशन पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो लड़ें आपसे, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में ये जो बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये हो, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अभी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी याद करते हैं आपको, या याद कर रहे हैं आपको, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताता है, क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी को बता रहा है। सो आपका लव, आपकी केयर, आपकी अटेंशन, हर चीज़ को याद किया जा रहा है। तो अभी ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, एंड आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को याद कर रहे हैं। ओके, हाँ, ये मैं कहूँगी कि आप इनकी विश हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी कोई विश होती है कि भाई ये मेरी विश है, ये मुझे ज़िंदगी में चाहिए, तो आप इस पर्सन की विश हो। ठीक है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस कहीं ना कहीं पर्सन छुपा करके बैठे हैं, या आपको शो ही नहीं कर रहे हैं कि आपको कितना याद करते हैं, आपको शो ही नहीं कर रहे हैं कि आपके बारे में कितना सोचते हैं, या आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। इस चीज़ को ये पर्सन शो ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे ये आपके बारे में पूछते ज़रूर है। हो सकता है पूछते हो, और इनडायरेक्टली पूछते हो कि पता भी ना चले कि भाई क्यों पूछा जा रहा है, या फिर पूछते हो और उनको बोल देते हैं कि बताना मत, ठीक है, कि ऐसा उन्होंने पूछा है आपके बारे में। बट यहाँ मुझे दिखता है कि शायद उनसे पूछते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके ऊपर नज़र भी रखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी इनको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका हालचाल भी पता चलता रहे, और आपसे बात ना हो, एक डिस्टेंस रहे, वो भी ये चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो इनको ना ऐसा लगता है इनकी थिंकिंग से कि अगर अभी हमारे बीच में बातें ज़्यादा होंगी ना तो हमारे बीच में बातें बिगड़ सकती हैं। क्यों बिगड़ सकती है? क्योंकि अभी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह चल रहे हो, तो अब इनके पास ना आपको प्रूफ करने के लिए कि भाई मैं सच में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इनको कमिटमेंट लगेगी।
ठीक है, कि भाई ये कमिटमेंट दे दे, तो फिर एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि चलो इस इंसान ने कमिटमेंट दी, इट मीन्स ये सीरियस है इस रिश्ते के लिए। बट अभी वही तो इनके पास देने को नहीं है, क्योंकि वो देने के लिए तो इनको फाइट करनी पड़ेगी, और अभी इनको ऐसा लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अभी चीज़ों के लिए, मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ को भी सिक्योर करना है। तो बहुत प्रैक्टिकल वे से सोच रहे हैं, ये दिखता है यहाँ पर। इस वजह से जो है ये बस ये है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ना कुछ साइन बताती हूँ मैं आपको। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, और नंबर 12, 5, 9, 6, नंबर 6 बहुत ही स्ट्रांगली, जिनका लाइफ पाथ नंबर 6 है। देखो ये जिस एनर्जी, ये जो एनर्जी, ये डेट साइंस जो मैंने बताए ना, ये भी जिनके भी साथ रेजोनेट कर रहे हैं ना, ये मई मंथ, सितंबर मंथ, जून मंथ, दिसंबर मंथ और अगस्त मंथ। देखो इन आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं वो ना आपसे ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं कर रहे, 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि वो ना हो, क्योंकि अभी इनके पास है नहीं आपको प्रूफ करने के लिए कुछ भी, ठीक है, और कमिटमेंट भी नहीं है अभी देने के लिए। दूसरी जो चीज़ मुझे दिखाई देती है वो ये कि यहाँ पर ना आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप ना उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के, मतलब आप उनके ऊपर बहुत प्रेशर या दबाव बना रहे हो। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, या आप गुस्से में आकर के उनको बहुत कुछ बोल जा रहे हो जो कि उनसे सहन नहीं हो रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ की वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, इसलिए। और वो चीज़ें, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो बातें और जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत असर करती हैं। जैसे होता है ना, कोई हमें कुछ बोल दे और हम उसको 3-4 दिन तक नहीं भुला पाते, तो बिल्कुल वैसे असर करती हैं। तो उनके मेंटल पीस के लिए भी ये पर्सन थोड़े से डिस्टेंस में है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मतलब इस पर्सन का ना ऐसा है कि अभी ये ना याद तो आपको बहुत करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा ना स्पेस भी ये पर्सन आपसे ले रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि प्यार और वो सारी चीज़ें एक तरफ है, और ये पर्सन जो है थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ये भी एक बात है, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो ये कि जो जिस एनर्जी में ना, आप उस एनर्जी को बैलेंस कर जाओ, आप एक्स्ट्रा मत करो। आप अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे और उधर से आ ही नहीं रहे हैं तो वो एनर्जी बैलेंस में है ही नहीं। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अगर वो स्पेस ले रहे तो आप भी लो, अपनी मर्ज़ी से लो, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा फोकस अब खुद की तरफ कर दो बजाय इस पर्सन के, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं ये कहूँ कि आप इस इंसान से दूर हो जाओ या भाग जाओ या इनसे रिश्ता मत रखो, नहीं, ऐसा नहीं। आप रिश्ता रख सकते हो इनसे, लेकिन आप एक बैलेंस बना के रखो। अगर वो बात नहीं कर रहे, अगर वो अवॉइड कर रहे तो आप भी करो, एक बैलेंस क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि वो अवॉइड किए जा रहे, आप मैसेज में मैसेज किए जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी मत करो। तो मतलब सामने से आपको जितना मिल रहा है ना, बस उतना ही दो, एक्स्ट्रा मत दो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये इंसान आपको पहली चीज़ तो स्पाई कर रहे हैं, ठीक है,
पहली चीज़ स्पाई कर रहे हैं, और दूसरा इस टाइम बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं। मतलब ये जो भी सोच रहे हैं बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, या आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें अभी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ रही है अपने सर पर। देखो, हाल फिलहाल ना मुझे लगता है कि हाल फिलहाल ये खुद को ना थोड़ा बचा रहे हैं। किस चीज़ से? आपके सवालों से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके सवालों से खुद को बचा रहे हैं, और आपको स्पाई करते हैं, याद करते हैं, प्यार भी करते हैं। नो डाउट, अट्रैक्शन नहीं है, प्यार ही है इनकी तरफ से। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि ये इंसान ना खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। इनका ये कि पहले मैं खुद की लाइफ को थोड़े से बैलेंस या कंट्रोल में ले आऊँ, देन उसके बाद फिर मैं कुछ एक्शन लूँ एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ। अब ये रिलेशनशिप इनको देखो ऐसे कि आपसे बात करे, क्लियर करे, आपका ये है कि ना दे कमिटमेंट, अभी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बात तो करे। लेकिन ये कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उनसे कहता है कि अभी ये नॉर्मल नहीं रह सकता रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स आ चुके हैं कि अभी अगर मैंने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया, या अगर मैंने कुछ सॉलिड ऑफर नहीं किया, तो सामने वाला डाउट ही करेगा, और धीरे धीरे करके शायद हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने ना एक तरीके से पोज कर दिया इस रिलेशनशिप को कि लाइक यहीं रोक दो, फिर शुरू करेंगे तो यहीं से करेंगे। बट अगर इसको खींची इन बातों को और ज़्यादा, तो हो सकता है इंटरेस्ट लूज़ कर दे वो, मतलब आप इंटरेस्ट लूज़ कर दो इस रिलेशनशिप से। क्या पता ज़्यादा इशू हो जाए हमारे बीच में, क्या पता बात ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने पोज पे रख दिया कि वहीं से अगर पोज करेंगे तो फिर वहीं से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो उनकी सोच है। देखो, सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, सब अपनी अपनी सोच से चलते हैं। ये उनकी सोच है। हो सकता है कि आपको ये सोच समझ नहीं आती उनकी, हो सकता है आपको ये कि ये क्या बात हुई, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ सही लग रही है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस रहना ही सही है, ऐसा उनको लग रहा है। बट इन फ्यूचर ये आएंगे, इन फ्यूचर ये आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी इनको लगता है कि थोड़ा दूर रहना अच्छा है, वरना बात हमारी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है, इस तरीके से इनका दिमाग चल रहा है अभी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, पीछे मत भागो, चेज़ मत करो। ठीक है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ ना कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, ढूंढो कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट है और बस उसमें लग जाओ। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कब आगे ये पर्सन सडनली आएंगे, इनका एक्शन सडनली आएगा आपकी तरफ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।